सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य परीक्षा की जो संस्थान जैसे UPSSC, UPP या UPSI जो भी उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम आज आपको जो है हल कराएंगे। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं और किस तरह के पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आप मेरे साथ जो है अंत तक बने रहिए। आपको जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1, आगरा शहर, आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ठीक है। कह रहा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए अकबर, बी जो है इल्तुतमिश, सी शाहजहां, डी कह रहा है सिकंदर लोदी। ठीक है। कह रहा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। जो है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है हर्षवर्धन सम्राट, यहाँ लिख सकते थे सम्राट लेकिन हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष 2 धार्मिक, हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष 2 धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था। कहाँ करता था। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए प्रयागराज और कन्नौज। ठीक है। बी कह रहा है प्रयागराज और थानेश्वर। क्या कह रहा है। और सी कह रहा है थानेश्वर और वल्लभी। ठीक। और डी कह रहा है प्रयागराज और जो है प्रयागराज और कहाँ जो है मथुरा, मथुरा। ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है प्रत्येक वर्ष 2 धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था। वो था प्रयागराज और कन्नौज में। ठीक है। प्रयागराज और कन्नौज में। अगला क्वेश्चन मैंने जो है
पिछली क्लास में कई बार उसका जिक्र किया है, तो इसलिए उसको लिखाऊंगा नहीं आपको, आप जो है उसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। कह रहा कि सुलह कुल, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल का आयोजन कहाँ किया जाता है? वो जो उत्सव या मेला कह लीजिए, कहाँ? आगरा में। कहाँ? सुलह कुल का आयोजन कहाँ किया जाता है? आगरा में, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, कह रहा है कि चौरी चौरा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चौरी चौरा, चौरी चौरा किस जनपद में है? ठीक है, कह रहा है चौरी चौरा किस जनपद में है? तो ऑप्शन ए देवरिया, बी गोरखपुर में, सी कुशीनगर में, डी कह रहा है बलिया में। क्या कह रहा है? डी कह रहा है बलिया में। तो कह रहा है चौरी चौरा किस जनपद में है? तो चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर जनपद में है। यहीं पर जो है जब असहयोग आंदोलन छिड़ा था, तो जो है चौरी चौरा में, थाने में जो है आंदोलनकारियों ने जो है थाना बंद करके पुलिस को उसमें डाल करके जला दिया था। तो इसलिए जो है चौरी चौरा बहुत ही प्रसिद्ध है। कब? 7 फरवरी, देख लीजिएगा, 7 फरवरी 1922 में, 7 फरवरी 1922 में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, गोरखपुर में है चौरी चौरा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सही सुमेलित है। कह रहा है सही सुमेलित है। तो सूची फर्स्ट और सूची जो है सेकंड, क्या कह रहा है? जनपद का नाम। ठीक है, उसके बाद मुख्यालय, जनपद का नाम और मुख्यालय। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या कह रहा है? ए, बी, सी, डी। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। कह रहा है संत कबीर नगर, फिर कह रहा है सिद्धार्थ नगर। ठीक है, कौन सा? गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर।
एक कह रहा है अकबरपुर, खलीलाबाद, नौगढ़, फिर चौथा कह रहा है नोएडा। क्या? नोएडा। ठीक है। अब ये जो है कह रहा है मिलान करिए। तो गौतम बुद्ध नगर जो है इसका मुख्यालय नोएडा है, अंबेडकर नगर का मुख्यालय जो है अकबरपुर है, और संत कबीर नगर का मुख्यालय जो है खलीलाबाद है, और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। ठीक है। तो ये सही मिलान है। ये जनपद के नाम है, ये इनका मुख्यालय है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। नैमिषारण्य जो है कह रहा है कि नैमिषारण्य जो है अगला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नैमिषारण्य तीर्थ स्थल, क्या कह रहा है? नैमिषारण्य तीर्थ स्थल किस जनपद में है? ठीक है। ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, ठीक। बी कह रहा है मथुरा, सी सीतापुर, डी हरदोई। ठीक है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल किस जनपद में है? तो वो सीतापुर में है। बहुत बार पूछा गया है, ये बहुते बार पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है महानिर्वाण, क्या है? महानिर्वाण मंदिर कहाँ है? कह रहा महानिर्वाण मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन ए देवरिया, बी कुशीनगर, सी वाराणसी, डी श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। तो महानिर्वाण मंदिर जो है कुशीनगर में है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो है महानिर्वाण जो है कुशीनारा में ही प्राप्त हुआ था, जो आधुनिक कुशीनगर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जौनपुर नगर की स्थापना, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी
स्मृति में किया गया था। ठीक है, कह रहा किसकी स्मृति में किया गया था। जौनपुर नगर की स्थापना जो है किसकी मतलब स्मृति में किया गया था। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, और डी कह रहा है अकबर। तो जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में किया गया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया गया है। जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई। और जौनपुर नगर को बसाया किसने था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो है इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, बसाया था या स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था किसके स्मृति में, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन में दो मैंने करा दिया, अभी आने वाला आगे आएगा, लेकिन मैं उसको लिखाऊंगा नहीं, आप इसी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया गया था जौनपुर, और बसाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, किसे नगर महोदय श्री कहा जाता है। कह रहा है किसे नगर महोदय श्री कहा जाता है। ऑप्शन ए मथुरा, बी कन्नौज, सी महोबा, डी प्रयागराज। क्या कह रहा है, किसे नगर महोदय श्री कहा जाता है, तो मथुरा, कन्नौज, महोबा, प्रयागराज। तो कन्नौज को जो है नगर महोदय श्री कहा जाता था या कहा जाता है। ठीक है, नगर महोदय श्री कहा जाता था, है नहीं होगा वर्तमान समय में नहीं, तो यहाँ इसको था कहा जाएगा, था लिखा जाएगा, कहा जाता था। ठीक है, तो कन्नौज को कहा जाता था, किसको, कन्नौज को जो है नगर महोदय श्री कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 कह रहा है, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम, क्या कह रहा है, प्राचीनतम जीवंत कह लीजिए या जीवित कह लीजिए नगर है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, कन्नौज। कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है वाराणसी,
वाराणसी, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, कन्नौज। तो ये जो है आपका आंसर ए होगा। वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का जो है प्राचीनतम जीवित नगर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सही सुमेलित, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल। मिर्जापुर, बी हस्तिना, हस्तिनापुर, मेरठ। क्या कह रहा है? हस्तिनापुर, मेरठ। सी कह रहा है श्रृंगेश्वर। कहाँ? बांदा या महोबा? कहाँ होगा? बांदा, ठीक। और डी कह रहा है देवा शरीफ। देवा शरीफ कहाँ है? वो है बाराबंकी। ठीक, तो देखिए विंध्याचल मिर्जापुर में है, ये सही है। हस्तिनापुर मेरठ में सही। श्रृंगेश्वर बांदा ये गलत है। देवा शरीफ बाराबंकी ये सही है। तो आपका ऑप्शन सी जो है श्रृंगेश्वर जो है यही गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ है? हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ है? तो बाराबंकी में है। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में पूछा गया था, मैंने उसको बताया, इसलिए इसको आपको नहीं लिखा रहा हूँ, वो देख लीजिएगा पिछली क्लास में आप। बाराबंकी, देवा शरीफ, देवा शरीफ बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मेरा है सही सुमेलित है। ठीक है, क्या कहना है? सही सुमेलित है। सूची 1 और सूची 2। ठीक है, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में मंदिर, 2 में जनपद। ठीक, सूची 1 में मंदिर, 2 में जनपद। A B C D। ठीक, A दशा अवतार मंदिर, बाबा सोमनाथ
मंदिर, ठीक है, 10 अवतार मंदिर, बाबा सोमनाथ मंदिर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर, और चौथा कह रहा है बाराह भगवान का मंदिर, ठीक है। तो जनपद है कासगंज, फर्रुखाबाद, देवरिया, ललितपुर, ठीक है। कह रहा है जो है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा 10 अवतार मंदिर ललितपुर में है, ठीक है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है, ठीक। बाबा सोमनाथ मंदिर जो है देवरिया में है, और जो है श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है, वो फर्रुखाबाद में है, और ब्रह्म भगवान का मंदिर कहाँ है, वो कासगंज में है। तो ये जो है आप इसको लिख लीजिए, ये पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम इसको लिखाएंगे नहीं, क्योंकि पिछली क्लास में बता चुके हैं। कह रहा है कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो कौशाम्बी में है। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ इसको, आप उसको उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। जौनपुर, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 ना 60,000 मुनियों, ऋषि मुनि, 60,000 मुनियों की 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण महाभारत का वाचन हुआ था। महाभारत का वाचन हुआ था। कौन सा स्थल है जहाँ पर 60,000 मुनियों के सभा में जो है संपूर्ण महाभारत का वाचन हुआ था? छत्र। उसके बाद बी कह रहा है हस्तिनापुर, और डी कह रहा है कामपिल्य, ठीक, और डी कह रहा है नैमिषारण्य, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, और नैमिषारण्य मैंने पीछे लिखाया है, कहाँ पर है, सीतापुर में। देखिए दोनों आप जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो है मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि पूछा है कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है। क्या कह रहा है? भारत का सिराज, भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। भारत का सिराज जो है जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन अगला लिखा रहा हूँ, ये जो है बहुत बार पूछा गया है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था। ठीक है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था। ठीक है। आप इसको जान लीजिए कि ऑप्शन ए अयोध्या, बी बिठूर, सी मथुरा, डी जो है काम्पिल। ठीक है। तो उनका महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वो कहाँ था? बिठूर था। बिठूर है कहाँ? बिठूर अभी इसी में तीनों क्वेश्चन साल पर आगे आएगा तो उसको नहीं बताएंगे, आप इसी से पढ़ लीजिए। बिठूर जो है गंगा नदी के किनारे कानपुर नगर में है। ठीक है। बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर नगर में है। ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैंने लिखा है, मैंने कहा दोबारा आपको समय भी बच जाए और क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। ठीक। कह रहा है सही सुमेलित है। ऑप्शन ए कनक भवन, बी कह रहा है कामतगिरी, सी कह रहा है कालिंजर दुर्ग, डी कह रहा है देवा शरीफ। ठीक। अब जो है ये है कहाँ? बाराबंकी। ठीक। बाराबंकी, चित्रकूट, अयोध्या। ठीक।
अयोध्या के बाद कह रहा है बांदा। ठीक है, तो आप देखिए कनक भवन कहाँ है, अयोध्या में। ठीक है, और कामतगिरी कहाँ है, चित्रकूट में है। ठीक है, कालिंजर दुर्ग बांदा में, बहुत ही फेमस दुर्ग। इसी को जीतने के चक्कर में जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, देवा शरीफ बाराबंकी में, ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि उदयन बास दत्ता, क्या है, उदयन बास दत्ता। ये जो है जनपद महाकालीन की बात है, ये जान लीजिए। जब महाजनपद कालीन था तब उदयन बास दत्ता की कथा संबंधित है। ठीक है, कह रहा कि उदयन बास दत्ता कथा संबंधित है। ऑप्शन ए काशी, मथुरा, सी कौशाम्बी, डी जो है श्रावस्ती। तो उदयन बास दत्ता की जो कथा संबंधित है वो कौशाम्बी से है। ठीक है, उदयन बास दत्ता की कथा जो है वो कौशाम्बी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संत कवि मूलक दास थे। संत कवि मूलक दास थे या उनका जन्म कहाँ था, का जन्म कहाँ हुआ था। संत कवि मूलक दास का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए अयोध्या, बी कह रहा है कड़ा, जो कि इस समय कौशाम्बी में है। कहाँ पर है, कौशाम्बी में, अयोध्या कड़ा। सी आगरा, डी जो है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। तो मूलक दास का जो जन्म हुआ था, कवि मूलक दास का, वो कड़ा में हुआ था। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, संत कवि मूलक दास का जन्म जो है वो जो है कड़ा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कड़ा में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट
कहाँ है, यानी गुरु गोविंद सिंह खेल विद्यालय कहाँ पे है या खेल कॉलेज कहाँ पर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कानपुर, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, डी गाजियाबाद। ठीक है, तो कह रहा है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है, तो वो लखनऊ में है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम भी लखनऊ में ही है, जिसको इकोना भी कहा जाता है। प्रभास गिरी स्थल किस जनपद में है। ठीक है, कह रहा प्रभास गिरी स्थल किस जनपद में है। ऑप्शन ए चित्रकूट, बी कौशाम्बी, सी जो है देवरिया, डी जो है मिर्जापुर। कह रहा है ना प्रभास गिरी स्थल किस जनपद में है, तो वो जो है कौशाम्बी में है। और किस धर्म से संबंधित है ये भी मैं, प्रभास गिरी स्थल किस जनपद में, कौशाम्बी में है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल क्या है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल क्या है, प्रभास गिरी कौशाम्बी में जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। उन्नीस कौन सही, कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, सूची एक, ठीक, सूची दो, ठीक, सूची एक, सूची दो। ठीक, कह रहा है मंदिर और स्थल, तो स्थल ए बी सी डी। ठीक है, मंदिर है, वृंदावन, फिर कह रहा है जेके, और फिर कह रहा है विश्वनाथ देवी पाटन। ठीक, अब देखिए ये वृंदावन कहाँ है, तो आप जानते हैं वृंदावन मथुरा, लखनऊ, तीसरा कह रहा है वाराणसी, चौथा
तुलसीपुर। क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है तुलसीपुर। तो सही सुमेलित जो है वृंदावन मथुरा में है, आप जान ही रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, आप जान ही रहे हैं। और देवी पाटन जो है बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर में है, जाने हैं। जेके मंदिर ये जो है ये नहीं सुमेलित है। यही जो आपका क्वेश्चन सही है। कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये जेके मंदिर कहाँ पर है? जेके मंदिर कानपुर में। कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर में है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उन्नीस के बाद 20। कौन सा स्थल विश्व धरोहर, कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल नहीं है? जैसे बहुत उत्तर प्रदेश में भी कुछ विश्व धरोहर स्थल है, उनमें से पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए आगरा का किला। ठीक है, बी कह रहा है आगरा का ताजमहल। सी कह रहा है अकबर का किला। और डी कह रहा है फतेहपुर सीकरी। क्या कह रहा है? फतेहपुर सीकरी। तो कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो वो है अकबर का किला। अकबर का किला जो है वो विश्व, अरे अकबर का मकबरा होगा, किला नहीं है। तो वो किला कह लीजिए चाहे मकबरा, ये जो है विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अकबर का जो मकबरा है वो विश्व धरोहर स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सही सुमेलित करें। क्या कह रहा है? सही सुमेलित करें। सूची 1, सूची 2 कह रहा है। क्या कह रहा है? स्थान, स्थान। बी कह रहा है स्मारक या भग्ना शेष। ठीक है, कह रहा है स्थान, स्मारक या भग्ना अवशेष। ए कौशाम्बी, कुशीनगर। सी जो है सारनाथ। डी कह रहा है श्रावस्ती। क्या कह रहा है? डी श्रावस्ती। 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे दूं। 3 4। ठीक, तो
धमेक स्तूप, घोषित राम मठ सहेत महत होगा आपका, और जो है रामाभर मठ और सहेत महेत, क्या कह रहा है, सहेत महेत, ठीक है। अब देखिए श्रावस्ती ये हो गया, और जो है ये आपका जो है सारनाथ जो है आपका जो आंसर होगा वो सारनाथ जो होगा धमेक स्तूप कहाँ मिला है, सारनाथ में है। और ये आपका घोषिताराम मठ जो है, घोषिताराम मठ जो है ये कौशाम्बी में है, और रामाभाग जो है कुशीनगर में है, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, जो है कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, और सारनाथ में जो है धमेक स्तूप है, और कुशीनगर में रामाभार मठ है, और श्रावस्ती में सहेत महल है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा बौद्ध परिपथ का, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है, कुशीनगर, बी कह रहा है कपिलवस्तु, सी श्रावस्ती, और डी कह रहा है संकिसा। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो वो जो है संकिसा नहीं है। आपका आंसर डी से, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आधुनिक भारत से संबंधित है। कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या कह रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस
की कब्र कहाँ है, या पूछ लेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहाँ दफनाया गया था, या कहाँ उसकी मजार भी पूछ लेते हैं, मजार नहीं होना चाहिए, कहाँ दफनाया गया था या कहाँ अंतिम संस्कार हुआ था, ये सब पूछ लेता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाराणसी, बी बलिया, सी गाजीपुर, डी गोरखपुर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है कहाँ पर है, गाजीपुर है, उसको गाजीपुर में ही दफनाया गया था। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है ना, कौन सही सुमेलित नहीं है। अब वो सूची 1, सूची 2, नदी और शहर, यानी कौन किस नदी पर बसा है। ठीक है, ए गंगा, गोमती, सी कोसी और डी सरयू। ठीक है, अब वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और कह रहा है अयोध्या। ठीक है, तो देखिए वाराणसी गंगा नदी पर बसा है, गंगा नदी के दाहिने तट पर है, गोमती में लखनऊ बसा है, सरयू नदी पर अयोध्या बसा है, और जो आपका जो ऑप्शन सही नहीं है, सुमेलित नहीं, यही कोसी नदी पर नहीं बसा है। गोरखपुर जो है कोसी नदी पर नहीं, ये जो है राप्ती नदी, किस पर बसा है, राप्ती नदी के बाएं तट पे बसा है। ये कहाँ बसा है, राप्ती नदी के बाएं तट पर गोरखपुर बसा हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अभी पीछे मैंने आपको बताया है कि अगला क्वेश्चन के बारे में, लेकिन ये रिपीट हुआ है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि महोदय नगर किसको कहा जाता था, तो महोदय नगर आप जो है कन्नौज को कहा जाता था, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बेगम समरू का, ठीक है, बेगम समरू का मकबरा कहाँ है। ठीक है, कह रहा है कि बेगम समरू का मकबरा कहाँ पर है। तो बेगम समरू का जो मकबरा है वो है ऑप्शन ए, ये कह रहा है लखनऊ, बी जो है बी कानपुर, सी आगरा, डी सरधना में। कहाँ,
तो बेगम समरू का जो मकबरा है वो सरधना में है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बेगम समरू का मकबरा जो है वो सरधना में है। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कालिंजर कहाँ पे है, कालिंजर का दुर्ग है बांदा में है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कालिंजर का दुर्ग कहाँ पर है, तो कालिंजर का दुर्ग जो है बांदा में है और इसी दुर्ग को जीतने के चक्कर में जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस पर जो तोपें बरसा रहे थे गोला, तो तोप की जो नली होती है जिसे गोला बारूद फेंका जाता था, संभवतः फट गई थी। जो है उसको जो है शेरशाह सूरी ने ऐसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था कि फटने ना पाए। ठीक, लेकिन वो फट गई और उसी के जलने से जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु कुछ दिनों के बाद हो गई थी। ठीक है, तो कालिंजर जो है बांदा जनपद में है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने आपको लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आज आपको मैंने हल कराया, और जो है इतिहासी से, धार्मिक से, और पर्यटन स्थल से संबंधित क्वेश्चन आज सब मैंने हल कराया है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसमें से पूरी की पूरी संभावना है क्वेश्चन फंसने की। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।